हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम क्लास 9 का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 6.2। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल्स हैव टू पे इनकम टैक्स। मीनिंग कि नीचे दिए हुए इंडिविजुअल्स यानी कि पर्सनस के एज और हमें टैक्सेबल इनकम दी है। हमें इससे डिसाइड करना है कि वो इनकम टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है मिस निकिता हुज एज 27 और उसकी टैक्सेबल इनकम है 2,34,000। अब ये सब डिसाइड करने के लिए हमें 2 चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं इन टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट टेबल है इंडिविजुअल्स अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स, जिनकी एज 60 ईयर्स से बिलो है, तो इनके लिए वो टेबल नंबर 1 है। तो उसमें टैक्सेबल इनकम का एक स्लैब दिया है, जिनकी टैक्सेबल इनकम 250 की अबो है, 250 से 5 लाख है, 5 लाख टू 10 लाख और मोर देन द 10 लाख। तो हर एक इंडिविजुअल को उनकी टैक्सेबल इनकम के अनुसार एक परसेंट टाइप ऑफ टैक्स पे करना होता है। तो फर्स्ट जिनका 2,50,000 के बिलो है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं लगता, पर जिनके मोर देन द 250 लैक्स है उनको उनके इनकम के हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट पे करनी होती है। जैसे कि अगर 250 टू 5 लाख हुए तो उनको 5% और 2% ऑफ एजुकेशन सेस और एससी और एचएससी 1% इनकम टैक्स, एजुकेशनल फील्ड के 2% और 1% एक्स्ट्रा अपने इनकम टैक्स में इंक्लूड होते हैं। तो वैसे ही जैसे अमाउंट बढ़ेगी वैसे ही टैक्स भी बढ़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मिस निकिता का हुज एज इज 27 और उनकी टैक्सेबल इनकम है 2,34,000। तो मिस निकिता है 27 एज की, तो इसीलिए हम टेबल नंबर 1 यूज करेंगे जो अभी हमने देखा। तो चलो देखें। तो फॉर द एज 27 ईयर्स विच इज़ बिलो 60 ईयर्स, यानी कि 27 ईयर्स ये 60 के नीचे है और उनको पेमेंट टैक्सेबल इनकम कितनी उनकी 2,34,000, जो कि हमारे एग्जामिशन यानी कि जो भी हमारे टेबल में दी है वैल्यू, तो दिस इज द एग्जम्पशन यानी कि जो मिनिएस्ट वैल्यू है कि जिसके ऊपर हमें टैक्स लगेगा, तो वो है 2,50,000। 2,50,000 तक हमें टैक्स नील है, नील यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा जिसकी वैल्यू 250 से बिलो हो। तो मिस निकिता टैक्सेबल इनकम है 2,34,000 यानी कि इनकम के लेस देन 250,000 है, सॉरी 2,50,000 के लेस है 2,34,000, इसीलिए मिस निकिता को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम चार्ट में लिख लेंगे विल नॉट पे इनकम टैक्स, क्योंकि उनकी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, 2,50,000 से कम है, इसलिए वो कोई भी टैक्स नहीं भरेंगे। नंबर नेक्स्ट, मिस्टर कुलकर्णी, उनकी एज है 36 ईयर और उनकी टैक्सेबल इनकम है 3,27,000। अभी उनकी एज है 36 ईयर जो कि बिलो 60 ईयर है, यानी कि 60 ईयर से कम है, और उनको फ्री होने के लिए मिनिमम 2,50,000 अमाउंट चाहिए और ये 2,50,000 से कैसी है, मोर है, तो ये इनकम टैक्स पे करेंगे। चलो डिटेल में देखते हैं। तो मिस्टर कुलकर्णी की एज है 36 ईयर और उनकी एज 60 ईयर्स की बिलो है और उनकी टैक्सेबल इनकम है 3,27,000 और एग्जेम्पशन है हमारा 2,50,000 तक हमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, पर जो इनकम है उनकी मोर देन 2,50,000 है, यानी कि 2,50,000 से बड़ी है, तो इनको तो इनकम टैक्स पे करना होगा। तो सो चार्ट में फिल करेंगे विल पे इनकम टैक्स, यानी कि मिस्टर कुलकर्णी इनकम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट, मिस मेहता 44 ईयर्स है, टैक्सेबल अमाउंट है 5,82,000
तो 5,82,000 भी 2,50,000 से वेरी मच अपर है और उनकी एज भी बिलो 60 ईयर्स है, तो ये भी क्या हो गई, टैक्स को पे करने के लिए इंक्लूड हो गई। तो लेट्स डिटेल में देखें। तो एज है 44 ईयर्स, बिलो 60 ईयर्स, टैक्सेबल इनकम है 5,82,000, एग्जेम्पशन है हमारा 2,50,000, यानी कि यहाँ तक हमें इनकम टैक्स की छूट है 2,50,000 के नीचे, पर उनके ऊपर हमें इनकम टैक्स देना होगा। तो इनकम इज मोर देन द 2,50,000। जो मिस मेहता की इनकम है 5,82,000, वो 2,50,000 से मोर है, इसलिए मिस मेहता विल हैव टू पे इनकम टैक्स। तो मिस मेहता विल पे इनकम टैक्स। ओके, तो नेक्स्ट मिस्टर बजाज, नाउ इट इज 64, ये बिलो 60 नहीं है, अभी नेक्स्ट चार्ट देखना होगा हमें, ये अबो 60 ईयर्स है। तो जिनका बिलो 60 ईयर्स है उनके लिए नेक्स्ट टेबल अलग है, और 60 के अबो है उनके लिए इनकम टैक्स का चार्ट अलग है। तो लेट्स सी फर्स्ट से चार्ट। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए टेबल 2 दिया है, जिनकी एज 60 to 80 ईयर्स के अबो है। तो जिनकी एज 60 ईयर्स के अबो है तो उनको अप टू 3 लाख इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस और एससी और एचसी का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नील यानी कि नो टैक्स फॉर देम, जिनके लिए 3 लाख तक छूट है फॉर द सीनियर सिटीजन। और अप टू 3 लाख, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख इट इज़ 30%। जैसे अमाउंट बढ़ेगी वैसे इनकम टैक्स भी बढ़ेगा, और उसमें एडिशनल इनकम टैक्स भी होता है। तो चलो देखें। तो यहाँ पे एज है 64 ईयर्स मिस्टर बजाज का, जो कि अबो है 60 ईयर्स के। उनकी टैक्सेबल इनकम है 8,40,000, एग्जेम्पशन यानी कि छूट कहाँ तक है हमारी, 3 लाख तक है बाय द टेबल 2 के हिसाब से 3 लाख तक हमें छूट है, पर उनकी इनकम इज मोर देन द 3 लाख, 8 लाख इज मोर देन द 3 लाख, यानी कि 3 लाख से 8 लाख बहुत बड़ी इनकम है, इसीलिए मिस्टर बजाज को टैक्स पे करना होगा। सो मिस्टर बजाज विल पे इनकम टैक्स। ओके, नंबर लास्ट मिस्टर डेसिल्वा, जिनकी एज है 81 ईयर्स और उनकी टैक्सेबल इनकम है 4,50,000। तो चलो देखें। तो मिस डेसिल्वा की एज 81 ईयर्स थी, जो कि है 80 ईयर्स की भी अबो थी। टेबल 2 सिर्फ 60 to 80 ईयर्स के एज तक ही बोला है। तो टेबल यहाँ पे नेक्स्ट बनाया 3 सुपर सीनियर सिटीजन्स, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स अबो 80 ईयर्स के आगे है उनके लिए। तो उनके लिए टैक्सेबल इनकम स्लैब है अप टू ₹5 लाख, यानी कि 5 लाख तक उनको इनकम टैक्स फ्री है, और अप टू 5 लाख टू 10 लाख और 10 लाख मोर देन द 10 लाख दे हैव गिव द इनकम टैक्स। सो लेट्स सी। Mr. De Silva has 81 years, which is above the 60 years and above the 80 years. Then taxable income उनके लिए है 4,50,000 उनकी इनकम है, और एग्जेम्पशन अप टू है ₹5 लाख, यानी कि 5 लाख तक उनके लिए छूट है बाय द टेबल 3। तो 5 लाख से 4,50,000 इट इज लेस, तो उनकी इनकम उनके एग्जेम्पशन वैल्यू से कम है, तो इसलिए मिस्टर डेसिल्वा कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। सो मिस्टर डेसिल्वा विल नॉट पे इनकम टैक्स। ओके, तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अभी गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर करतार सिंह
age 48 years, works in a private company. His monthly income after deduction of allowance is rupees 42,000 and every month he contribute rupees 3,000 to GPF. He has also bought rupees 15,000 worth of a NSC National Savings Certificate and donate rupees 12,000 to the PM's Relief Fund. Compute his income tax. तो इसका मतलब है मिस्टर करतार सिंह है जिनकी एज 48 ईयर्स है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. उनकी मंथली इनकम सब डिडक्ट करके यानी पूरे कटाई करके उनको अलाउंस मिलता है 42,000 और हर महीने वो 3,000 जीपीएफ को कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि देते हैं. और वो 15,000 रुपीज़ का उन्होंने 15,000 रुपीज़ का एनएससी में भी सेविंग किया हुआ है, प्लस वो 12,000 पीएम के रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं. तो पूरे वैल्यूज कट आउट करके उनके इनकम पे कितना इनकम टैक्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है. तो लेट्स स्टार्ट. तो हमें फर्स्ट उनकी टोटल ईयरली इनकम निकालनी होगी. उनकी मंथली इनकम है 42,000 जो अलाउंस दिया हुआ है उसका, तो उसका ईयरली हो गया इंटू 12 यानी कि 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर. तो 42,000 इंटू 12 अगर किया तो 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, ये 3 0 आ गए. 12 2 ज़ा 24, 4 बिलो लिख लिया, 2 गो अपसाइड. 12 4 ज़ा 48 प्लस 2 50. तो यहाँ पे अमाउंट मिल गई 5,04,000 उनकी टोटल ईयरली इनकम. अब उनका मंथली डिडक्शन कितना होता है वो देखेंगे हम कि उनकी कटाई कितनी है अपनी इनकम पे. तो फर्स्ट है जीपीएफ, वो हर मंथ 3,000 जीपीएफ के कट होते हैं. तो इसलिए 3,000 हम मंथ ईयरली ढूंढ रहे हैं इसलिए हम मंथ से वो ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे. तो फर्स्ट 3,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36 और आगे के 30 एज इट इज़ हम नीचे लिख लिए. तो यहाँ पे हो गया 36,000 फॉर द जीपीएफ. नंबर 2 है एनएससी, उसके पूरे ईयरली 15,000 कट होते हैं. फिर उन्होंने डोनेट किया है पीएम रिलीफ फंड को 12,000 पर एनम यानी कि ईयरली 12,000 वो डोनेट करते हैं. तो हमें उनके पूरे डिडक्शन निकालने होंगे. तो हम एडिशन कर लेंगे 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000. तो 0 जो है 30 एज इट इज़ हम आगे लिख लेंगे. 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 3 नीचे 1 कैरी ओवर, 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी कि द आंसर ऑफ एडिशन दिस टोटल हमारा डिडक्शन कितना हो गया 63,000. तो इसलिए हमें उनके पूरे ईयरली इनकम से वो डिडक्शन कट आउट करना होगा क्योंकि जो भी वो डोनेट करते हैं या डिडक्ट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. तो देयरफॉर टोटल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू उनकी जो ईयरली इनकम थी जो हमने अप साइड निकाली 5,04,000 माइनस जो डिडक्शन है 63,000 वो सब्ट्रैक्ट कर लिया. आंसर शुड बी रुपीज़ 4,41,000. इतने अमाउंट पे उनको टैक्स लगेगा विच इज़ अ टैक्सेबल इनकम. सो इनकम तो अभी जो मिस्टर करतार सिंह है वो बिलो 60 ईयर्स के हैं इसलिए उनको 2,50,000 तक अगर उनका अमाउंट होता तो उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. बट ये अमाउंट है विच इज़ मोर देन 2,50,000 बाय द टेबल 1. तो उनको इनकम टैक्स पे करना होगा. अभी वो कितना होगा वो हम नीचे देखते. तो बाय द टेबल उनकी अमाउंट है 4,41,000 जो कि 2,50,000 के अबो और 5 लाख के बीच में है. तो उनको 5% इनकम टैक्स लगेगा ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000. जो भी उनकी टैक्सेबल इनकम होगी उससे हम 2,50,000 कट करेंगे और उसके बचे हुए अमाउंट पे 5% टैक्स लगाएंगे. प्लस उसमें 2% होगा एजुकेशन सेस का और 1% होगा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस का. तो ये भी टैक्स उसमें इंक्लूड होगा. तो देखें तो फर्स्ट है 5% टैक्स ऑन
4,41,000 माइनस 2,50,000, इतना हमें कट करके जो भी अमाउंट बचे उस पर हमने 5% टैक्स देना होगा। तो 4,41,000 माइनस 2,50,000, उनकी सब्ट्रैक्शन आ गई 1,91,000। उस पर उन्हें 5% टैक्स भरना होता है। तो 5% परसेंटेज का जहाँ भी साइन हो उसे डिवाइड बाय 100 किया जाता है। तो 5/100 हो गया 5%, इंटू टैक्सेबल अमाउंट है 1,91,000। तो कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट 100 के टू जीरोस कट कर लेंगे, फिर 1,91,000 के 2 जीरो कट हो गए, बचे 5 इंटू 1,910। तो 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 बिलो और 4 कैरी ओवर कर दिए, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9। तो हमारी अमाउंट आ गई 9,550। ये हो गया फर्स्ट टैक्स। उसके बाद हमारा एजुकेशन सेस है जो कि है 2% ऑन द इनकम टैक्स। तो उसके ऊपर लिखा 2% ऑफ 9,550। तो 2/100 इंटू 9,550। तो फर्स्ट 100 का 1 0 कट कर लेंगे, 9,550 का 0 1 कट कर लेंगे। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो रिमेनिंग पार्ट बचा 1 इंटू 955 डिवाइड बाय 5, दिस मच रिमेनिंग। तो हम फर्स्ट डिवीजन कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 कट हो गए, बचे 4, 5 9 ज़ा 45 और बचा 5, 5 1 ज़ा 5। तो 2% एजुकेशन सेस का 191 रुपीज़ हमारा अमाउंट मिला। आफ्टर दैट उसके 1% है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। तो जो भी इनकम टैक्स है हमारा उसके ऊपर 1% है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का एजुकेशन का सेस है। तो 1% यानी कि 1/100 इंटू हमारा इनकम टैक्स है 9,550। तो यहाँ पे हम 100 का अगेन 1 0 कट करेंगे टू द 9,550, 0 0 कट हो गए, बचा 955 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, अगेन 4 लेफ्ट हो गए, 5 9 ज़ा 45, अगेन 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे आ गया 191। फिर हम 191 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 लेफ्ट, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 लेफ्ट, 0.2 5 ज़ा 10 एंड गोइंग सो ऑन। तो वी केप्ट अ 0। तो हमें 3 अमाउंट्स मिल गए। जो फर्स्ट इनकम टैक्स है 9,550, फिर एजुकेशन सेस का है ₹191 और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का सेस है 95.50। हम तीनों इनका टोटल इनकम टैक्स लिखेंगे। सो टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू ₹9,550 प्लस 191 प्लस 95.50। इन तीनों की एडिशन होगी, वो होगी हमारा टोटल इनकम टैक्स। तो तीनों के हमने एडिशन कर ली, विच इज कम्स ₹9,836.50। इतना मिस्टर करतार सिंह को इनकम टैक्स पे करना होगा। सो मिस्टर करतार सिंह हैव टू पे ₹9,836.50 इनकम टैक्स।